गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th में हिंदी सब्जेक्ट में न्याय लेसन नंबर 2 न्याय मंत्री के बारे में समझेंगे। लगभग 1 महीने के बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। यहाँ लिखा है कि लगभग 1 महीने के बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। एक पहरेदार की यानी कि एक जो चौकीदार होता है उसकी हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई थी। लोग बड़े हैरान थे, सभी लोग बहुत चिंतित थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। शिशुपाल की नींद उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। उसने खाना पीना छोड़कर जो गुनहगार था, जिसने पहरेदार की हत्या कर दी थी, उस अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बहुत कोशिश करने के बाद जब अपराधी का गुनहगार का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। खुद सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या कर दी थी। अशोक सम्राट राजा जो था उसने ही उस पहरेदार की हत्या कर दी थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। राजा को अपराधी घोषित करना, जाहिर करना तो बहुत मुश्किल काम है। शिशुपाल करे भी तो क्या करे, वो भी चिंतित हो गया। वो शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। एक और सम्राट अशोक के न्याय मंत्री थे, उसका न्याय मंत्री था, और दूसरी ओर सम्राट अशोक सम्राट के सेवक भी थे। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण सामान्य व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता है। वही उसको ही सच्चा न्याय कहते हैं। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। सम्राट अशोक जो थे वह सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल को पूछा कि अपराधी का पता चला। न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया अपराधी का पता। न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक, हिम्मत से पूछा कि जी हाँ, अपराधी का पता चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो, तो फिर यहाँ मेरे सामने उसको हाजिर करो, अपराधी को। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर। न्याय मंत्री कुछ रुके और फिर अपने उच्च अधिकारी, उससे भी थोड़ा ऊंचा अधिकारी हो, उसको संकेत इशारे से बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। इशारा किसकी तरफ था? अशोक सम्राट जो राजा था उसकी तरफ न्याय मंत्री ने, यानी शिशुपाल न्याय मंत्री जो था, उसने इशारा किया अशोक सम्राट राजा की तरफ कि इन्हें गिरफ्तार कर लो। दरबार में निस्तब्धता छा गई, यानी कि एकदम शांति छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। सम्राट को बहुत गुस्सा आ गया कि मुझे गिरफ्तार करने की बात कर रहा है। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस। वो सिंहासन पर से खड़े हो गए कि न्याय मंत्री, तुम्हारा इतना साहस, तुम जो मुझे गिरफ्तार करने का ऑर्डर देते हो। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया कि जैसे कुछ अशोक सम्राट का सुना ही न हो, राजा की कुछ बात ही न सुनी हो।
उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, उन्होंने अपने शब्दों को फिर से रिपीट किया। धनवीर देखते क्या हो, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। दूसरे ही क्षण, दूसरे ही मिनट में सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है। कि अशोक, सम्राट अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है। तुम इसका क्या उत्तर देते हो? तुम इसका उत्तर क्या देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए। उसको गुस्सा आता था सम्राट अशोक को न्याय मंत्री पर। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, शिशुपाल न्याय मंत्री ने फिर से पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? तुम अपराध स्वीकार करते हो? ऐसा न्याय मंत्री ने सम्राट अशोक को प्रश्न पूछा। हाँ, मैंने उससे मारा अवश्य है। हाँ, सम्राट अशोक ने स्वीकार किया और कहा कि हाँ, मैंने उसको अवश्य, पहरेदार की मैंने हत्या कर दी है, पर उदंड था। वह उदंड था। सम्राट का उत्तर था, वह उदंड था या नहीं? उदंड यानी कि थोड़ी जो उसमें सभ्यता नहीं थी, नम्रता विवेक नहीं था, उदंड था। उस सम्राट का ऐसा उत्तर था, इसलिए मैंने उसके पहरेदार की हत्या कर दी। वह उदंड था या नहीं? तुमने एक राजकर्मचारी की हत्या की है, तुमने एक राजकर्मचारी की हत्या की है। तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। तुम अपराधी हो, तुमने उसकी हत्या कर दी है पहरेदार की, इसलिए तुम्हें मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। न्याय मंत्री ने ऐसा निर्णय दिया कि तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। सभा में सन्नाटा छा गया। सभा में सन्नाटा छा गया, एकदम शांति छा गई सभा में। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। न्याय मंत्री का जो निर्णय था शिशुपाल का, वह सुन अशोक सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। अशोक सम्राट शिशुपाल की ये परीक्षा ले रहे थे कि ये कैसा न्याय मंत्री है, तो इसकी परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। सम्राट का जो हृदय था वह ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। सम्राट अशोक को ऐसा न्याय मंत्री पाकर बहुत खुश हुआ, उसका हृदय गदगद हो रहा था, यानी कि खुश हो गया कि मुझे सच्चा न्याय मंत्री मिल गया, सच्चा न्याय करने वाला मंत्री मिल गया। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने एक कर्मचारी, राज्य के कर्मचारी को इशारा किया कि अशोक सम्राट की सोने की मूर्ति लेकर आओ। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, शिशुपाल जो न्याय मंत्री था उसने खड़े होकर कहा सभी को कि सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ, और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए। यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। अपराधी को दंड मिलना चाहिए। मैं न्याय मंत्री हूँ, यह सच भी है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं राजा अशोक सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। शास्त्रों में राजा को भगवान का रूप माना जाता है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। मैं नहीं दंड दे सकता, उसको भगवान ही दंड दे सकता है। अतएव इसलिए मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट, अशोक सम्राट को वार्निंग देकर, चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए, और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए।
उसके स्थान पर उसकी सोने की जो मूर्ति है अशोक सम्राट की, उसको फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे उसको एहसास हो कि मुझे ही ये सजा मिली है, ऐसा अशोक सम्राट को एहसास हो। लटका दिया जाए फांसी पर, जिससे लोगों को शिक्षा मिले, लोगों को समझने के लिए मिले कि ये एक सच्चा न्याय हुआ है। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। न्याय मंत्री शिशुपाल जो न्याय मंत्री था, उसका न्याय सुनकर लोग सभी शिशुपाल न्याय मंत्री की जय बुलाने लगे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, जब सभी लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, शिशुपाल ने राजमुद्रा अशोक सम्राट के सामने रख दी और बोले कि महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लें, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा, मुझसे ये बोझ नहीं उठाया जाएगा, ये राजमुद्रा आप वापस ले लीजिए, मुझसे ये जिम्मेदारी नहीं उठाई जाएगी। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से, गदगद होकर यानी खुश होकर कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी, आपने मेरी आंखें खोल दी है। आपका साहस प्रशंसनीय है, यानी कि आपका जो साहस है वह तारीफ के लायक है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। यह जो न्याय मंत्री का जो बोझ है, वो जिम्मेदारी है, आपके अतिरिक्त, आपके सिवा और कोई उठा नहीं सकेगा। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। न्याय मंत्री कोई भी उत्तर नहीं दे सके। तो यहाँ स्टूडेंट्स, आपका ये लेसन न्याय मंत्री का पूरा होता है। मैं आप थोड़ा आपको प्रश्न पूछता हूँ, या आप उसके आंसर होमवर्क में लिखना। पहला क्वेश्चन है, शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया? शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया? क्वेश्चन 2, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया?